ये मान लेते हैं बॉय है और ये मान लेते हैं गर्ल है। तो आप एक बार इसको बस एक तरफ एक बार इसकी तरफ देख के देखिए, तुरंत लिखे आ जाएगा अपने दोस्तों को, इसको पहले मारो पकड़ के जो देख रहे हैं। तो आप देखेंगे इन दोनों को तोड़ना, इन दोनों को बॉयल करना, इन दोनों को मेल्ट करना इतना आसान काम नहीं होगा जितना आसान काम था जब ये दोनों अलग अलग थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओसीसी वाइफुल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेक्चर 6 का पार्ट 1 आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं लेक्चर 6 का ही पार्ट 2। मैं लेक्चर 6 का ही पार्ट 2 पार्ट 1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक सेम है। सेम टॉपिक को हम लोग 2-3 लेक्चर में कवर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ताकि आपको पता चले कि ये टॉपिक इतने लेक्चर में कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 में, पार्ट 1 में हम लोग कवर कर चुके थे अभी तक आयन डाइपोल फोर्स, जो कि मॉलिकुलर वीक मॉलिकुलर फोर्स का पार्ट है। जब हम लोग वंडर वाल फोर्स पढ़े थे पिछले लेक्चर में, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड 3 हम लोग पढ़े थे। तो उसके बाद एक और बच रहा था आयन डाइपोल, जिसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में खत्म कर लिया है। क्या होता है आप लोग जानते हैं कि एक आयन और एक डाइपोल के बीच में जब कोई इंटरेक्शन, जब कोई फोर्स लगता है तो लोग उसको आयन डाइपोल फोर्स बोलते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है हम लोग ठीक तरीके से कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप में मैंने 2 टाइप आपको बताए हैं, इंटरमॉलिकुलर एंड इंट्रामॉलिकुलर। तो दोनों ही टाइप हम लोग बेहतरीन तरीके से कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होगी जब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, यानी कि एक मॉलिक्यूल अलग एक मॉलिक्यूल अलग। और इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तब वहाँ पे इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आज हम लोग को पॉइंट 5 से डिस्कस करना स्टार्ट करना है, जो है कोवेलेंट बॉन्ड से बोल सकते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड से कंपैरिजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आज हम लोग को पढ़ना है। कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस होते हैं, और साथ में थोड़ा थोड़ा आपको वंडर वाल फोर्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं बताता हुआ चलूँगा, ताकि आपको आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वंडर वाल इंटरेक्शन या वंडर वाल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर आपसे पूछ दे या पूछा ही 1-2 बार पूछा है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि दोनों ही बॉन्ड के टाइप हैं। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते हैं, कोवेलेंट भी एक तरह का बॉन्ड होता है, बॉन्ड का टाइप होता है। तो दोनों ही बॉन्ड के टाइप से क्वेश्चन बना लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को लोग समझते हैं, ज़्यादा नहीं है, 3-4 पॉइंट है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ हूँ, आप लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा के इसको लिख लीजिएगा। और वैसे मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पर। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में वैसे पिछले कुछ लेक्चर्स में 1-2 बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड है ना, जो भी हम लोग यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें मैंने 3 तरह के आपको बॉन्ड बताए थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताया था। तो इसमें मैं अभी बस सिंगल बॉन्ड को लेकर के मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। तीनों के बारे में मैंने एक लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था, अगर आप लोग शुरू से लेक्चर देख रहे हैं तो आपको पता होगा। अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूँ, जो लोग किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में, किसी भी एटम के बीच में जब सिंगल बॉन्ड बनता है तब उसको लोग जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड इस तरीके से बना, तो हम लोग बोलेंगे कि कार्बन और कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं अगर वाटर लूँ तो वाटर में आप देखेंगे कि H2O होता है, वो यहाँ पर मान लीजिए, H यहाँ पर और H यहाँ पर, तो इसमें आप बोलेंगे यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि 2 कोवेलेंट बॉन्ड एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग उसे बोलते हैं जिसकी कुछ खासियत होती है। सबसे पहले तो मैं इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन 2 एटम, है ना, 2 एटम के बीच में बनता है। अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन हाइड्रोजन एंड अनदर एटम एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल दूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में पहले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे मॉलिक्यूल का कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जिन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। क्लियर है। तो आप देख रहे थे कि इसमें एक तरफ हाइड्रोजन होना मस्ट है और दूसरी तरफ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना मस्ट है। ठीक है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों तरफ यहाँ पे जो भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो कोई भी एटम हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्ट्रेंथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। इसकी अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ यानी कि मजबूती की अगर मैं बात करूँ कितना स्ट्रांग होता है, तो आप देखेंगे अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और उसको अगर हम लोग अज्यूम करें कि वो 100 किलो कैलोरी पर मोल का बना हुआ है, यानी कि एक मोल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम मान लीजिए 1 मोल लेते हैं, मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल को ही आप 1 मोल लिए, तो 1 मोल में कोवेलेंट बॉन्ड की जो एनर्जी होगी मान लेते हैं 100 किलो कैलोरी। तो उसी वाटर के अंदर, उसी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, उसी 1 मोल के अंदर आप देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। तो उसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी की हम लोग बात करें तो 5 किलो कैलोरी पर मोल ही सिर्फ होती है। अब आप खुद से सोच लीजिए कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। 20 टाइम में ज़्यादा स्ट्रांग है, 20 टाइम। ठीक, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो समझ जाइए कि 20 हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी 20 टाइम, 20 से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 टाइम स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड 20 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। यानी कि एक कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनता है उसकी अगर एनर्जी 100 किलो कैलोरी होगी, तो वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड की पर मोल में ही 5 किलो कैलोरी सिर्फ एनर्जी होगी। तो कितना कमज़ोर होता है आप कुछ समझ सकते हैं यहाँ से इसकी एनर्जी को ही देख करके। तो पहला पॉइंट आप लोग यही नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट इसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्राइमरी बॉन्ड होता है। प्राइमरी बॉन्ड का मतलब होता है कि जो सबसे पहले बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर वाटर मॉलिक्यूल बना होगा तो वाटर मॉलिक्यूल में सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड बना होगा जिसको लोग बोल रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड। फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड बना होगा जिसको लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये प्राइमरी बॉन्ड होता है, मीन्स सबसे पहले बनने वाला। कोई भी जब मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, मीन्स ये प्राइमरी है। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी बॉन्ड हो जाता है। मीन्स मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल पूरा का पूरा बन गया, तो इसके बाद में आपको बताया था कि जब ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलते हैं, एक और इसके बीच में बगल में अगर वाटर मॉलिक्यूल आ गया, तो आप जानते हैं कि इस दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल और पहले वाले ऑक्सीजन आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे इंटरेक्शन होगा और इस इंटरेक्शन के चलते यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, एक वीक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इसके दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्राइमरी बॉन्ड आपको समझ में आ गया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि आप देखेंगे कोई भी, जैसे यहाँ पे मैं कार्बन कार्बन के बीच में बता रहा था, यहाँ पे जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो ऑलवेज शेयरिंग की वजह से बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनेगा। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन देगा, तब जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कोवेलेंट बॉन्ड को बनाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जो कि दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में क्या कोई शेयरिंग हुई? क्या कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? यहाँ पे मैं ऐसा कभी बताया आपको, पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पढ़ा दिया, कहीं पर भी मैं आपको ऐसा बताया कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में आ रहा है, या फिर यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में आ रहा है, तब दोनों मिलकर के बना रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने कभी आपको बताया? तो कभी नहीं बताया। पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको पढ़ा दिया, कहीं नहीं बताया। बस मैं ये बताया कि दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको, इस तरह की बॉन्डिंग को अभी वैसे हम लोग डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं आगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ। फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच में बनती है, तो एक तरफ हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। इन दोनों के बीच में हमेशा बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनती है। थर्ड पॉइंट पे आप लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये कितना ज़्यादा मजबूत होता है इसके बारे में तो मैं यहीं पे आपको बता दिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है। क्लियर? ये हो जाएगा आपका तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी, जैसा कि आपको पहले ही मैंने बता दिया। इसकी बॉन्ड एनर्जी आप देखेंगे तो 100 किलो कैलोरी पर मोल होती है। मीन्स एक मोल में 100 किलो कैलोरी एक मोल के अंदर, जबकि वहीं पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है 5 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया। एक मैंने एडिशनल जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, फोर्थ पॉइंट में आप लिख दीजिएगा कि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, जब इसमें आप लिख दीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन सिर्फ ये होता है, इसीलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, आप कहेंगे सर अट्रैक्शन तो समझ में आ रहा है क्योंकि आप शुरू से समझाते हुए आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ से आप लगा दीजिए? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि आप देख रहे हैं
क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड कब बना, जब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एटम है, इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा इस वाले हाइड्रोजन से। क्यों खींचा, इसका रीजन मैं आपको पहले बता दिया हूँ, आप समझ गए होंगे। और ये इस वाले हाइड्रोजन से भी ये खींचा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तभी जाकर के इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी वही काम हुआ होगा, यहाँ पर भी वाला जो ऑक्सीजन है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा होगा, यहाँ पर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आया होगा हाइड्रोजन के ऊपर, है ना। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब सरक रहे हैं ना, ऑक्सीजन यानी कि आप ऑक्सीजन बोल लीजिए या फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जब इलेक्ट्रॉन सरक जा रहे हैं, उसकी तरफ जब ज़्यादा चले जा रहे हैं, और क्यों ज़्यादा जा रहे हैं आप जानते ही होंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसी तरफ सरकेंगे। जब सर के उधर चले जाते हैं तो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉनों की सरकने की वजह से, यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की सरकने की वजह से जो अट्रैक्शन होता है उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो कहीं पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इंटरेक्शन या फोर्स लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा इलेक्ट्रॉनों के सरकने की वजह से जो अट्रैक्शन या फोर्स या इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ऑलराइट, तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, तो इसको मिटाते हैं। अब आते हैं तो बहुत ही माइनर सब पॉइंट था जिसके बारे में शायद ही आपसे पूछ लिया जाए, अगर पूछा जाएगा तो मुझे लगा कि मुझे कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, हर टॉपिक को पूरा डिटेल में लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी पॉइंट आपका खत्म हो गया। अब हम लोग समझते हैं इसमें कंडीशन को, जहाँ से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बने हुए हैं और मैं क्वेश्चंस को भी यहीं पर सॉल्व करवाता चलूँगा, जैसे क्वेश्चन भी हम लोग देखते चलेंगे इसी में, और साथ में तो यहाँ पे जो मैं एक सेक्शन हमेशा रखता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो मैं इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका करवाता चलूँगा। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कंडीशन, नेचर, कॉन्सिक्वेंसेस, इम्पैक्ट और इफेक्ट, इंपॉर्टेंस, ठीक, इन सभी को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट कर लिया ताकि आपके टाइम को मैं बचा सकूँ और साथ में मैं अपने टाइम को भी बचा सकूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी नोट कर लिया है, इसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ जल्दी से। समझाने के बाद फिर मैं आता हूँ इन सभी पॉइंट्स पर। ये जितने पॉइंट्स लिखे गए इसका आप स्क्रीनशॉट भी करके ठीक से रख लीजिए। इन्हीं पॉइंट्स से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बने हुए, याद रखिएगा। या तो इधर से बने हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, या तो इन 3 पॉइंट से थियोरी के क्वेश्चंस बने हुए हैं, या फिर जो इसके एप्लीकेशन पर क्वेश्चन बने हुए हैं वो इन सभी पॉइंट्स से ही बने हुए हैं। अभी मैं क्वेश्चंस को जब करूंगा, जब मैं आपको दिखाऊंगा, जब मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा, तब आपको बात समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल कंडीशंस पर आते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना जरूरी है। तो अगर आपसे कंडीशन पूछता है तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए, मैंने पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लिया है। इसी को आप सेंटेंस बना करके अपने एग्जाम में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज बिल्कुल शादी का माहौल है आसपास, तो आपको ऐसे धमाके सुनाई देंगे बीच बीच में, कोई बात नहीं। तो कंडीशंस मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोलेंगे आपके घर वीडियो में ये तो सुनाई देता है, तो इसलिए क्योंकि बगल में मेरे झाल है, तो अभी सी बातों को हमेशा सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो कंडीशन है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना जरूरी है। अगर आपसे पूछेगा व्हाट कंडीशंस इज नीडेड टू बी फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप उसके अंदर बस एक पॉइंट नोट कर लीजिए। इन्हीं पॉइंट्स को आप पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, जैसे मैं अभी करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं डिटेल में लिखूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी। मैं बस आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे ही आप लोग अपने खुद से भी मेहनत करना सीखिए, लिख लीजिएगा। चलिए कंडीशंस में ध्यान दीजिएगा। कंडीशन में मैं सिर्फ यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ, कंफ्यूज मत होइएगा। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट कंडीशन के यहाँ पे हैं। दोनों कंडीशन क्या है, तो बस 2 ही कंडीशन ही है। आप बोले सर सिर्फ 2 कंडीशन लिखे हैं, इतने में क्या होगा, इतने में छोटा सा आंसर बनेगा। तो ये छोटा सा आपसे पूछेगा भाई, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए सिर्फ 2 ही शर्त है, 2 कंडीशन है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए सिर्फ 2 कंडीशन है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। पहली कंडीशन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसा कि मैं चिल्लाते हुए आ रहा हूँ पूरे लेक्चर से, पिछले लेक्चर से चिल्लाते हुए आ रहा हूँ कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना मस्ट है, जरूरी है। इसके बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आप कल्पना मत करिए, यानी कि खूबसूरती होना जरूरी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ पे आगे समझ जाइए वहाँ पे खूबसूरती होना जरूरी है। अगर खूबसूरती नहीं रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, स्मॉलर साइज भी होना जरूरी है, जैसा कि मैं बताया था लेक्चर के शुरुआत में ही मैं आपको बताया था, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात, यानी कि साइज भी स्मॉलर होनी चाहिए। मोस्ट अट्रैक्टिव तो होना ही चाहिए, उसके साथ ही साथ साइज भी स्मॉलर होनी चाहिए, ओल्ड नहीं होनी चाहिए। तो स्मॉलर साइज जिसमें फॉर एग्जांपल आप देखेंगे फ्लोरीन की सबसे
छोटी होती है साइज एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स, यहाँ पे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उसमें। दूसरी बात, ऑक्सीजन उससे थोड़ा सा बड़ा, नाइट्रोजन उससे बड़ा, और इसके बाद एक अगर आप और नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, क्लोरीन। क्लोरीन नाइट्रोजन के इक्वल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लोरीन नाइट्रोजन के इक्वल होता है। वैसे आपके एग्जाम में मेरे ख्याल से आप क्वेश्चंस इन्हीं तीनों से बन जाएंगे, फ़ोन से ही बन जाएंगे, एफ वजन फ़ोन से आपका बन जाएगा। बाकी अगर क्लोरीन से बनता है तो क्लोरीन आप याद रखिएगा, नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, सेम ही माना गया है। आप कोई बुक उठा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो FON और यहाँ पे आप क्लोरीन लिख लीजिएगा। तो दो ही कंडीशन यहाँ पे सिर्फ जरूरी है हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए, कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना जरूरी है, अगर नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। दूसरी बात, स्मॉलर साइज वाला होना चाहिए। कोशिश करें कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ साथ स्मॉलर साइज वाला हो। जितना ही छोटा रहेगा न्यूक्लियस उसका उतना ही पास रहेगा। मान लीजिए न्यूक्लियस है और उसकी साइज जितनी छोटी रहेगी, मान लीजिए इतनी ही छोटी है, जितनी छोटी रहेगी तो न्यूक्लियस, यहाँ पे जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। और जितनी तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, आप समझिए कि बाहर का मान लीजिए हाइड्रोजन है, कि मान लीजिए हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हुई है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। ये मान लीजिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट है, तो एक इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो न्यूक्लियस जितना पास रहेगा, जितना छोटी साइज का मतलब है न्यूक्लियस जितना पास रहेगा, है ना, ये उतनी ही ताकत से बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपनी तरफ खींच पाएगा। जितनी ही ताकत से अपनी तरफ खींच पाएगा उतनी ही तेज़ी से जो इलेक्ट्रॉन उस तरफ करके इसकी तरफ आ पाएंगे। जैसे ही आएंगे वैसे ही उतनी ही तेज़ी से इसके इन दोनों के ऊपर पोलराइजेशन होगा। मीन्स हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतनी ही जल्दी आएगा। और जितनी जल्दी ये पोलराइज होंगे, डाइपोल में कन्वर्ट होंगे, उतनी ही जल्दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो स्मॉलर साइज होना जरूरी है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी है। तो ये दो कंडीशन सिर्फ रहती हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। चलिए अभी मिटाते रहिए, अभी जब जरूरत पड़ेगी तब मिटा लेंगे। इसके बाद अब हम लोग आते हैं, कंडीशन आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं इसमें, कंडीशन आपका खत्म हो गया, अब आते हैं इम्पैक्ट, सॉरी नेचर पर आते हैं। कंडीशंस आपकी खत्म हो गई, अब आते हैं नेचर पर। 7th पॉइंट नेचर पर आते हैं। तो नेचर का पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिएगा। नेचर ये या और आपका यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट 2 पॉइंट मैंने रखे हैं नेचर के अंदर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका नेचर कैसा होता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी मैं आपको एक बना करके दिखा दे रहा हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। मान लीजिए मैं वाटर को ही ले लेता हूँ, तो HOH फिर से HOH। तो आप जानते हैं कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर खींच के आएगा, इधर आएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मत समझ लीजिएगा, ये मैं इलेक्ट्रॉन सरक रहे हैं इनको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इन दोनों के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव में बदलेगा तो आप देखेंगे पड़ोसी से इंट्रैक्शन होगा, और जब इंट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा किसके बीच में, हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के बीच में। तो इस तरह के बॉन्ड को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ध्यान दीजिएगा, इसके नेचर की बात करिए। जो बॉन्ड अभी बना है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी बॉन्ड का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो यहाँ पे बॉन्ड बना है, ये जो यहाँ पे बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, किस तरीके का ये बॉन्ड होगा, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड किसे कहते हैं मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी बात, ओनली इन पोलर मॉलिक्यूल्स। आप देख पा रहे हैं, अगर ये पोलराइज नहीं होता, अगर ये प्लस माइनस में ब्रेक नहीं होता वाटर, तो आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा, क्या यहाँ पे बॉन्ड बन पाता, हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाता कभी जिंदगी में? कभी नहीं बन पाता। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ही बनती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलवेज अकर्स इन पोलर मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा, लर्न इट, ठीक। ओनली इन पोलर मॉलिक्यूल। तो दो सिर्फ इसके नेचर होते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है, और दूसरी बात इसका जो इस बॉन्ड का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन के सरकने की वजह से बना होता है। सिंपल, दैट्स इट, काम खत्म। तो नेचर आपका खत्म हो गया। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि परिणाम क्या हुआ। जैसे मान लीजिए आप कोई गलती कर दी है, रास्ते में चल रहे हैं और इंट्रैक्शन हो गया। जब इंट्रैक्शन हो गया तो ऑब्वियसली बात उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होगा। कोई पकड़ के आपको पीट सकता है, जब पीटेगा तो उसको बोलेंगे उसका परिणाम, जो आपने किया है ना उसका परिणाम, उसका कॉन्सिक्वेंसेस।
ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लग के अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और एग्जाम आपका आने वाला है, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि आप लग के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स इसका परिणाम क्या होगा, पक्का आपका रिजल्ट खराब आने वाला है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस। मीन्स अगर ये हाइड्रोजन बन गया, इंटरेक्शन यहाँ पे हो गया, अट्रैक्शन यहाँ पे हो गया, और होने के बाद यहाँ पे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो होने के बाद अब इसका परिणाम क्या होगा, है ना, इससे क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो पहला रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, मैं कॉन्सिक्वेंसेस को यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, ये देखिएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये चारों पॉइंट यहाँ पे, ये चारों पॉइंट कॉन्सिक्वेंसेस के हैं, सी में लिख देता हूँ। और ये 2 पॉइंट यहाँ पे नेचर के हैं, एन में लिख देता हूँ। और ये जो 2 पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट यहाँ पे फिर से कंडीशंस के हैं, मैं इसको CO लिख देता हूँ कंडीशन, ताकि आपको नोट करने में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो चलिए आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो गई, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिजल्ट क्या मिलने वाला है। कोई मॉलिक्यूल गलती से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने अंदर कर लिया तो अब उसके अंदर क्या होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस उसके अंदर आएंगे। तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो एसोसिएशन, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, एसोसिएट हो जाएगा। ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स, ये अभी वाटर मॉलिक्यूल एकदम छुट्टा था, है ना, एकदम बिल्कुल ऐसे घूम रहा था, मस्त एकदम घूम रहा था, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल आराम से मस्त घूम रहा था। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, अब उतना आसानी से घूम नहीं पाएंगे। अब ये दोनों ऐसे नाचते रहेंगे एक दूसरे के आसपास, लेकिन एक दूसरे के आसपास ही रहेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में भले ही वीक फोर्स बना है, भले ही बहुत ही कमज़ोर फोर्स बना है, लेकिन बना तो है ना, जो एक दूसरे को क्या किया है, बांधे हुए है, अट्रैक्ट किए हुए है, इतनी आसानी से भागने नहीं देगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहला परिणाम तो यही होगा कि दोनों मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे। दो ही नहीं, मतलब ढेर जितनी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, सब के सब मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, ज्वाइन हो जाएंगे बोल लीजिए। दूसरा इसका परिणाम ये होगा कि हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैं अभी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इम्पैक्ट वाले पोर्शन में, फिलहाल आप तो इसको समझते चलिए, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा समझते हैं। दूसरा रहेगा हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई एक बार, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उसका पारा चढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा इसमें कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, सॉल्युबिलिटी। मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी का मतलब आप ये समझिए कि उसकी सॉल्युबिलिटी में भी कोई ना कोई चेंज आएगा। मीन्स मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है, अब वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में चक्कर चलने लगा, और जब चक्कर चलने लगा तो उसमें जब आप कोई तीसरा मॉलिक्यूल ला करके डिजॉल्व करेंगे, यानी जब ट्राइंगल बनेगा, कोई तीसरा आएगा इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा आप खुद समझिए क्या होगा। अगर वो पोलर है, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलवेज होती है, अगर वो पोलर है तब तो खट से आकर के, क्योंकि वो भी पोलर है और ये भी पोलर है, तो कहेगा अगर इस वाले वाटर मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए इस वाले को अगर हम लोग ले लें, ठीक है, इस वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग ले लें, इसका मान लीजिए चक्कर इस वाले से चल रहा है। अब इससे अगर खूबसूरत ऑप्शन अगर इसको मिल गया, जो दूसरा हम लोग कोई मान लीजिए लिक्विड लेके आ रहे हैं इस वाटर के अंदर घोलने के लिए, सॉल्युबल करने के लिए, मीन्स डिजॉल्व करने के लिए, तो अगर इससे बढ़िया ऑप्शन अगर इस वाटर मॉलिक्यूल को मिल गया, तो आप बताइए इसके साथ चक्कर क्यों चलाएगा, है ना, तुरंत वो दूसरे से अट्रैक्ट होने लगेगा, उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। जब उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा तब आप समझ जाइए, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, यानी इस वाटर मॉलिक्यूल और जो दूसरा वाला रहेगा इसके और उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, और जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी दोनों खट से एक आपस में खुल जाएंगे, यानी कि वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो डिजॉल्व जल्दी नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि सॉल्युबिलिटी कम कर देगा, कई बार ऐसा होगा सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देगा। तो तीसरा रहेगा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, है ना, कि जो लिक्विड रहेगा वो विस्कस भी हो सकता है, यानी कि गाढ़ा भी हो सकता है, और थोड़ा सा बोल सकते हैं डाइल्यूट भी हो सकता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे विस्कोसिटी ही सिर्फ बढ़ती है, मीन्स हमेशा आप देखेंगे विस्कोसिटी बढ़ जाती है किसी भी लिक्विड की जब उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्यों ऐसा होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस इफेक्ट वाले पॉइंट के अंदर पूरा डिटेल में। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। पहली बात तो 2 मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। दूसरी बात उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। तीसरी बात सॉल्युबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। चौथी बात उसकी विस्कोसिटी भी इफेक्ट होगी इसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये इसके परिणाम आएंगे। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस भी आपका हो गया, अब आते हैं इम्पैक्ट या इफेक्ट पर।
ठीक है, कि क्या इम्पैक्ट और इफेक्ट पड़ने वाला है इन सभी प्रॉपर्टीज की वजह से। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो किलेशन हो जाएगा। किलेशन आप नाम सुने होंगे, वैसे मैंने किलेशन के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर किलेशन बाय विपुल सर, तो आपको मिल जाएगा वीडियो, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, एक मैं आपको एग्जांपल करवाया था, अगर आपको याद होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पैरानाइट्रोफिनॉल सॉरी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का। तो इसमें मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर कैसे आपको बनानी है। सबसे पहले तो आपको फिनॉल बना लेना है। फिनॉल कैसे बनता है, सबसे पहले आपको बेंजीन बना लेनी है, बेंजीन के बाद आपको फिनॉल बना लेना है। फिनॉल के लिए आप जानते हैं इसके ऊपर OH लगाना पड़ता है, तो ये रहा O और ये रहा H, और इसके बाद ऑर्थो पोजीशन आपकी ये होती है या फिर ये होती है, तो दोनों में से किसी भी तरफ आप बना लीजिए। ये है आपकी ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पर आपको नाइट्रो लगाना है, और नाइट्रो का मतलब होता है NO2 को हम लोग नाइट्रो बोलते हैं। तो यहाँ से चलिए मैं आपको जोड़ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन से एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है जिसको लोग NO2 बोलते हैं। अब जैसे ही ये दोनों पास पास आएंगे, तो पास पास आने की वजह से आप जानते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, नाइट्रोजन से भी ज़्यादा खूबसूरत है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर देगा, इसके ऊपर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, मीन्स इसकी तरफ इसके ऊपर आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो इन दोनों के बीच में बन जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि एक अट्रैक्शन होने लगेगा, और जब अट्रैक्शन होने लगेगा तो बन जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वैसे ही इसके अंदर आ जाएगी किलेशन की प्रॉपर्टी। किलेशन मीन्स रिंग, किलेशन मीन्स याद करिए एंगेजमेंट वाली रिंग, मैं आपको पढ़ाया था। जो लोग मुझसे शुरू से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, वो लोग तो बहुत जल्दी मुझे कनेक्ट करेंगे क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही है। किलेशन मीन्स एंगेजमेंट वाली रिंग, यानी कि किलेशन हुआ मीन्स एंगेजमेंट हो गई, क्योंकि रिंग वहाँ पे बन जाती है। ये देखिए रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ पे रिंग बनी कि नहीं बनी, रिंग बनी कि नहीं बनी, रिंग बन गई। किसकी वजह से बन गई, अभी तो छुट्टा थी, अभी तो खुली हुई रिंग थी, है ना, रिंग अभी बनी नहीं थी। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी तो आप देखिए रिंग नहीं बनी थी, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई यहाँ पे आप देखेंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे रिंग बन गई, और जब रिंग बन गई तो इसी रिंग के फॉर्मेशन को बोलते हैं किलेशन। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज किलेशन। ठीक, किलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वो बढ़ जाता है। किसी भी मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो अब मैं आपको बता दूं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों हो जाता है, बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि इसका परिणाम में आप देखिए कॉन्जुगेशन में आप देखे हैं कि हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो आप ही बताइए कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता होगा। जैसे मान लेते हैं, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, मान लीजिए कि अभी, या चलिए एक सिंपल सा लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आपको लग रहा होगा, तो मैं सिंपल सा एक लेकर के आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए फिर से मैं अगर वाटर को ही ले लूँ, मान लीजिए वाटर को ही ले लूँ, ठीक है, मैं फिर से वाटर को ही बना देता हूँ, HOH और HO और ये रहा H। ठीक है, फिर से अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल को ही बना दूँ यहाँ पर, तो आप जानते हैं कि इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, मैं बार बार नहीं बताने वाला। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बन गई। तो इस केस में आप बताइए कि वाटर की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो गए, यानी कि MP और BP, ये बढ़ क्यों जाएगा। बढ़ इसलिए जाएगा, अगर मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो इस केस में क्या होता है, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल अलग, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल अलग। और आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर इन दोनों को अगर हम लोग भाई अज्यूम कर लें, ठीक है, कि मान लेते हैं दोनों भाई हैं, तो भाई के केस में मान लेते, चलिए भाई थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा होगा, चलिए मान लेते हैं कि ये दोनों आपस में लवर है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लड़का अलग लड़की अलग, अब अगर आपको इन दोनों को पीटना है तो सबसे आसान काम आपके लिए होता है। क्यों, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, इसको आप कहीं अलग पकड़ी पीट दिए, काम खत्म, इसको भी आप कहीं अलग पकड़ी पीट दिए, काम खत्म। अगर मान लीजिए आप इसके सामने भी अगर इसको पीटे तब भी ये नहीं बोलेगा, और इसके सामने इसको पीटे तभी भी नहीं बोलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जब दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे की हेल्प क्यों करेंगे जब कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक बॉन्डिंग बनी, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, रिश्ता बना, दोनों एक दूसरे को लाइक पसंद करने लगे। अब आप इसको छू के भी देखिए, मान लेते हैं अगर ये मान लेते हैं बॉय है और ये मान लेते हैं गर्ल है, तो आप एक बार इसको बस एक बार इसकी तरफ देख के देखिए, तुरंत लेके आ जाएगा अपने दोस्तों को, इसको पहले मारो पकड़ के,
जो देख रहे हैं। तो आप देखेंगे इन दोनों को तोड़ना, इन दोनों को बॉयल करना, इन दोनों को मेल्ट करना इतना आसान काम नहीं होगा जितना आसान काम था जब ये दोनों अलग अलग थे। अगर इसी वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो आपको मैं बता दूं कि वाटर ही नहीं होता, वाटर ही नहीं होता। अगर वाटर को मान लीजिए बॉयल करना होता तो बहुत ही आसान काम होता। थोड़ा सा आप हीट देते, पता चला कि 40-50 डिग्री में ही वो बॉयल होकर के काम खत्म हो जाता उसका। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जानते हैं कि वाटर लिक्विड के फॉर्म में जब होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आप जानते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इतना ज़्यादा होने का कारण ही यही है कि उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है तो आप वाटर को ऐसे लीजिए एक ग्लास या जिस भी बर्तन के अंदर, और उसको ध्यान से देखिए। तब भी वैसे आपको दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन आप ये समझ जाइए कि उसके अंदर पक्का ही वाटर तभी है क्योंकि उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ है, नहीं तो वाटर ही नहीं रहता। क्यों, मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दूसरी बात सॉल्युबिलिटी, तो वाटर मॉलिक्यूल है, इसको ऐसे सॉल्युबिलिटी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ। मान लीजिए वाटर है तो वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो क्योंकि आप जानते हैं ओनली पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर आप इसमें कोई पोलर सॉल्वेंट को मिलाना चाहेंगे, इसमें डिजॉल्व करना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप डिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा जल्दी से पोलर हो जाता है। और पोलर होने के केस में जो दूसरा आप पोलर सॉल्वेंट इसमें ला करके मिलाएंगे उससे तुरंत ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से बहुत तेज़ी से आपस में डिजॉल्व हो जाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी आप देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो आप तीसरा कोई लिक्विड मिलाएंगे इसमें डिजॉल्व करने के लिए, उससे तुरंत क्या कर लेगा, वाटर पोलराइज होकर के अभी आपस में ही किया हुआ था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी क्या कर लेगा उस वाले मॉलिक्यूल से तुरंत ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा वैसे ही डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी को मैंने आपको बता दिया कि गाढ़ापन, जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते तो बहुत ही दूर दूर होते। ठीक है, बस इसी एक थियरी पर ही ना चलिए पूरी की पूरी जितने भी यहाँ पे आप देखेंगे, जितने भी इम्पैक्ट इसके हैं, जितने भी इफेक्ट हैं, सब के सब एक ही थियरी पर बार बार घूम करके आएंगे कि अगर दोनों अलग अलग होते, अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो इस केस में दोनों ही बहुत ही दूर दूर होते हैं, और बहुत दूर दूर होने का मतलब पता चला लिक्विड भी नहीं होते। अभी मैं इसका एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उसमें आपको बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में। तो अब आपको पता चलता है कि जो वाटर है ना वो हमेशा वेपर के फॉर्म में है, कभी लिक्विड तो बन ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो नॉर्मली वो तो नहीं बन सकता। पता चला वाटर को भी कंप्रेस करके लिक्विड बनाना पड़ता पीने के लिए। और अगर आप ऐसे ग्लास में मान लीजिए अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे आप नॉर्मली अगर आप अपने रूम टेम्परेचर पे अगर आप मान लीजिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पे आप अगर ऐसे ग्लास में पानी ऐसे गिराते, पता चला भाप बन के उड़ जाता और आपको पीने के लिए कुछ नहीं बचता। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तब, तो इतनी खतरनाक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी, ऑब्वियस सी बात है कि इसकी विस्कोसिटी क्यों बढ़ जाएगी, विस्कस कोई क्यों हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ऑयल होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, वाटर क्यों बना, लिक्विड क्यों बना, गैस से लिक्विड क्यों बना, क्योंकि दोनों के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो दोनों ही मॉलिक्यूल आपस में पास आ गए, नज़दीक आ गए। जब नज़दीक आ जाएंगे तो आप बताइए, जब मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ जाएंगे तो गाढ़ा नहीं हो जाएगा, कोई भी लिक्विड गाढ़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे ऑयल होता है तो ऑयल गाढ़ा क्यों होता है, क्योंकि उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत नज़दीक आ जाएंगे, बहुत नज़दीक आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे, विस्कस हो जाएंगे। विस्कस मतलब होता है गाढ़ापन, श्यानता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसिडिटी भी आप जानते हैं कि एसिड किसको हम लोग बोलते हैं, एसिड हम लोग बोलते हैं कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स जो H+ आयन, एसिड हम लोग किसको बोलते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो H+ आयन रिलीज कर दे उसे हम लोग बोलते हैं कि वो एसिड है। जो OH- आयन को रिलीज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बेस है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं जो H+ बन भी रहा है वो तो तुरंत इंगेज हो जा रहा है, तुरंत एक बॉन्ड फॉर्म कर ले रहा है, वो भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। जब तुरंत एक बॉन्ड बना ले रहा है तो इसमें H+ निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड के एक तो बॉन्ड से खुद ही पहले से जुड़ा हुआ था, एक और बाहर से बॉन्ड बन गया तो ये और ज़्यादा मजबूत हो गया, और ज़्यादा इसमें फंस गया रिलेशनशिप में, ये जल्दी से निकल करके बाहर नहीं आ पाएगा। जब बाहर नहीं आ पाएगा तो H+ भी नहीं आ पाएगा। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिटी आप देखेंगे डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, गिर जाती है। तो इस पॉइंट को आप जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग इंग्लिश में लिखते जाइएगा। ठीक है, वैसे चलिए मैं बताता चलता हूँ कि एसिडिटी डिक्रीजेज जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विस्कोसिटी इंक्रीजेज जस्ट बिकॉज ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, solubility increases just because of hydrogen bonding, melting point and boiling point increases just because of hydrogen bonding, chelation processes occurs in some molecules just because of hydrogen bonding। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा एक एक लाइन में, अगर आता है तो आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जैसे मैंने विस्कोसिटी को एक्सप्लेन किया उसी तरीके से डेंसिटी भी होती है और ये भी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि जब लिक्विड के अंदर दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में पास आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, तो वह लिक्विड हो जाता है, या फिर लिक्विड पहले से है तो विस्कस हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। लेकिन अगर किसी सॉलिड के अंदर, क्या कोई ज़रूरी है कि हमेशा लिक्विड के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो? ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि किसी सॉलिड के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। जब किसी सॉलिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं किसी लिक्विड के अंदर, तब हम लोग बोलते हैं उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई है। जब वही मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड के अंदर करीब आते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं उसकी डेंसिटी बढ़ गई है। तो सॉलिड के अंदर हमेशा डेंसिटी बढ़ती है और लिक्विड के अंदर हमेशा विस्कोसिटी बढ़ती है। इसका मतलब आप बोल लीजिए कि विस्कोसिटी और डेंसिटी दोनों सेम ही है, बस लिक्विड के लिए हम लोग विस्कोसिटी यूज करते हैं और सॉलिड के लिए हम लोग डेंसिटी यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो डेंसिटी बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब मॉलिक्यूल्स आपस में पास आ जाएंगे तो डेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी। एसोसिएशन प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वैसे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। एसोसिएशन का मतलब वही है कि अभी ये मॉलिक्यूल बिल्कुल अलग था, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल अलग था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स थे दोनों आपस में एसोसिएट हो गए, आपस में ज्वाइन हो गए, आपस में कनेक्ट हो गए। और जब कनेक्ट हो गए तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, ज्वाइन वाली प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं एसोसिएशन प्रॉपर्टी। When two molecules join together just because of hydrogen bonding, then that property is known as association property। एसोसिएशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है दो पॉइंट का आपस में एसोसिएट हो जाना, और इसी एसोसिएशन प्रॉपर्टी से ही आप सभी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि एसोसिएशन प्रॉपर्टी होती है, पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो एसोसिएशन की वजह से आप देखेंगे डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों एसोसिएट हो जा रहे हैं। एसोसिएशन की ही वजह से एसिडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों एसोसिएट हो जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन रिलीज होना चाहिए था H+ के फॉर्म में, वो रिलीज नहीं हो पाएगा। इसी एसोसिएशन प्रॉपर्टी की वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आ जाते हैं। इसी एसोसिएशन प्रॉपर्टी की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगता है बाकी का जो सॉल्वेंट मिलाया जाता है उसमें घोलने के लिए, डिजॉल्व करने के लिए। इसी एसोसिएशन प्रॉपर्टी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसके एसोसिएट होकर के पास आ जाते हैं। पास आने की वजह से इसको तोड़ना हार्ड काम हो जाता है। अभी अलग अलग थे तो इसको मेल्ट करना या बॉयल करना आसान काम था, लेकिन जब आपस में एक अलग से बॉन्ड से जुड़ गए तो जुड़ने की वजह से आप देखेंगे इसको अब मेल्ट करना या बॉयल करना आसान काम नहीं होगा। इस बॉन्ड को भी तोड़ना पड़ेगा। अभी तक सिर्फ इसको अलग अलग करना था, दूर करना था मेल्ट या बॉयल करने के लिए, लेकिन अभी इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। और ऐसे ही आप बॉन्ड देखेंगे हर जगह बना होगा ना, इधर भी बना होगा, इधर भी बना होगा, इधर भी बना होगा, इधर भी बना, सॉरी हाइड्रोजन तो एक ही बनाता है। ऑक्सीजन आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, तो इसके ऊपर स्लाइटली 2 नेगेटिव आप जनरली बोले जाता है। तो 2 नेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एक यहाँ पे बना लिया तो एक इधर भी बना लेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पूरा फंसता चला जाएगा, इधर से भी बन जाएगा, इधर से भी बन जाएगा। तो इतना इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, कि पूरा आपस में फंस जाएगा, जकड़ जाएगा जाल की तरह से। जब जकड़ जाएगा तो उसको ऑब्वियस सी बात है उसको मेल्ट करना और बॉयल करना आसान काम नहीं होगा, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बस किलेशन प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग है। किलेशन का मतलब होता है इसी हाइड्रोजन की वजह से जब आपस में एक रिंग फॉर्म हो जाए किसी भी बड़े से मॉलिक्यूल के अंदर, तब दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज किलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इम्पैक्ट या इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस पर कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नहीं होती तो क्या होता, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर है तो इससे हमारा क्या फ़ायदा है, हमारी लाइफ में क्या फ़ायदा है, ह्यूमन की लाइफ में क्या इंटरफेयर करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो क्या ह्यूमन की लाइफ पॉसिबल है, क्या आप जिंदा होते, या आपकी लाइफ ऐसे जैसे भी चल रही ऐसे चल रही होती। तो अभी आप देखिए आपकी लाइफ किस तरह से इम्पैक्ट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो सबसे पहला पॉइंट इस पे, वाटर इज ए लिक्विड
मीन्स वाटर को जैसे आप आज लिक्विड की तरह से देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो वाटर कभी लिक्विड होता ही नहीं। वाटर वाटर तो होता लेकिन लिक्विड नहीं होता, मीन्स ऑलवेज वाटर वेपर होता, यानी कि हमेशा गैस के फॉर्म में होता, आपको गैस पीना पड़ता। समझ रहे हैं? जैसा आप पानी का नुकसान करते हैं ना, दिन भर थोड़ा सा हाथ धोना है, पूरे एकदम गिरा के टंकी चला के एकदम धो रहे हैं, नहा रहे हैं मस्त एकदम बिल्कुल, है ना। जितना भी आप वाटर से काम करते हैं, खाना बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो उस वाटर का मजा आप नहीं ले पाते। ठीक है, वो वाटर ही नहीं होता, वाटर वेपर हो जाता। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, अगर वाटर ही नहीं होता तो क्या हमारी लाइफ पॉसिबल होती? कब तक आप वाटर को कंप्रेस करके एज ए लिक्विड बना करके उसको आप पीते? पता चला मशीन से, पाइप से आपको घुसाना पड़ता है आपके अंदर वाटर को, और भी पता चला वाटर जब बॉडी के अंदर गया तो अंदर जाने के बाद क्योंकि आप जानते हैं बॉडी हीट वैसे ही होती है, हीट पाया तो पता चला कि और ज़्यादा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर तो पूरा आपके बॉडी के अंदर गैस ही गैस बन जाती, और जब गैस ही गैस बन जाती पता चला आप उड़ने लगे। तो ऐसा हो जाता कुल मिला करके कि वाटर लिक्विड ही नहीं रहता, मतलब हमारी लाइफ तो पॉसिबल नहीं रहती, क्योंकि आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर खुद 70% वाटर होता है, लिक्विड होता है, वाटर होता है। तो आप खुद सोचिए, अगर वाटर नहीं होता, वेपर बन जाता, तो आप चिड़िया हो जाते, आप बर्ड हो जाते, आप ह्यूमन रहते ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर जितना भी वाटर है वो वाटर ना होकर के गैस हो जाता। क्लियर हो गया? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग आवर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। याद रखिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा जो लोग नहीं जानते होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्ट में, लेकिन ये है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सभी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर मान लीजिए किसी तरीके से हम लोग वाटर को लिक्विड बना करके कंप्रेस करके अगर हम लोग पी भी लिए तो हमारी बॉडी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता तो जो वाटर अभी हम लोग लिक्विड की तरह से पिए हैं वो फिर से गैस में बदल जाता बॉडी के अंदर जाते ही, और जब फिर से गैस में बदल जाता तो क्या होता आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक है, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म या हमारे अंदर जितना भी, आप जानते हैं कि कोई भी एनिमल हो या कोई भी प्लांट हो, उसके अंदर कुछ न कुछ फ्लूइड, कुछ न कुछ वाटर का अमाउंट होता ही होता है, या कुछ न कुछ लिक्विड होता ही होता है। अगर उस लिक्विड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो लिक्विड ही नहीं होता, और जब लिक्विड नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि किसी की भी लाइफ पॉसिबल नहीं होती, ना ही वो प्लांट, ना ही वो एनिमल, ना ही वो ह्यूमन। ठीक, तो आते हैं तीसरे पॉइंट पर, डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको हम लोग जब प्रोटीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में कभी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्रोटीन की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। फिलहाल आप याद कर लीजिए कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी बात, वुड इज़ मोर रिजिड, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि प्लांट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर प्लांट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो पता चला इतना मोटा पेड़ आप ऐसे लिए और बाहुबली की तरह से ऐसे पकड़े और ऐसे तोड़ दिए, इतना मोटा पेड़ आराम से टूट जाता, क्योंकि वो रिजिड ही नहीं होता, वो हार्ड ही नहीं होता। जितना मजबूत होता है लकड़ी, जितनी मजबूत होती है उतनी मजबूत होती ही नहीं। आप खुद को बाहुबली समझते हैं, अरे इतना मोटा पेड़ मैंने तोड़ दिया, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है। जब बॉन्डिंग ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत ही हल्का हो जाएगा। मीन्स उतना जितना मजबूत होना चाहिए उतना नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब एक जाल बन जाएगा जिसकी वजह से आपस में सारे मॉलिक्यूल्स कनेक्ट हो जाएंगे। जब कनेक्ट हो जाएंगे तो उसको तोड़ना आसान काम नहीं होगा। भले ही 5 किलो कैलोरी ही बन रही है उसकी, लेकिन 5 करके जब हजारों में, लाखों में, करोड़ों में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि वो 5 करके ही कितना ज़्यादा एनर्जी उसमें लगानी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, तो वुड इज मोर रिजिड जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे बढ़ते हैं, सेलुलोज मॉलिक्यूल्स लाइक कॉटन एंड फाइबर्स। सेलुलोज के जितने भी मॉलिक्यूल्स, सेलुलोज के जितने भी आप बोलिए कंपाउंड होते हैं, जैसे सेलुलोज से ही बना होता है कॉटन, सेलुलोज से ही बना होता है फाइबर, और सेलुलोज से ही आप बोलिए बना होता है प्लांट के अंदर कोशिका भित्ति वगैरह बनी होती है, आप नाम सुने होंगे, सेल वॉल जिसको लोग बोलते हैं। तो ये सब भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि सेलुलोज मॉलिक्यूल, मान लीजिए एक सेलुलोज मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो कुछ कंपाउंड्स को आपस में कंबाइन होकर के, ढेर सारे सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके कुछ कंपाउंड, कुछ अदर कंपाउंड को बनाते हैं, लाइक कॉटन का नाम आप सुने होंगे जो कि सेलुलोज से बना होता है। फाइबर, जिसका हम लोग आज इतना इस्तेमाल करते हैं, फाइबर जो कि सेलुलोज मॉलिक्यूल से ही बना होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो ये सब मैटर कभी बनते ही नहीं ज़िंदगी में।
ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमारे लाइफ में। आज की बात तो बस आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बिल्कुल एकदम भक्त हो जाएंगे कि आज से तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पूजा करेंगे भाई, तुम हमेशा पूरी लाइफ टाइम मेरे साथ बने रहना, नहीं तो पता चला हम चले गए ऊपर। ठीक है, तो आज के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पूजा शुरू कर दीजिए। जय श्री राम बोल के, जय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल के, श्री राम नहीं यहाँ पे आएंगे बचाने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आए बचाने। ठीक है, तो जय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए अब आते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी के अंदर मैं कवर करता चलूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके। ठीक है, ये आपका खत्म हो जाएगा। जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका खत्म होता है, पूरा का पूरा लेक्चर आपका आज का खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर। तो चलिए मैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस को ले लेता हूँ जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक के करवा दिए, मतलब अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसके अंदर से उसका आंसर आपको मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो थोड़े से अलग रहेंगे, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, क्योंकि इस वीडियो में ये अगर लूँगा तो आपका वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, जो कि हम लोग के लिए भी मुश्किल होती है और आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा देखना इसे। ठीक है, तो मैं चलिए कुछ क्वेश्चंस को लेता चलता हूँ जो कि छोटे छोटे हैं, जो कि आराम से हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले आता हूँ MCQ पर। MCQ में आए अगर, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर से सुनिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। मीन्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछा गया कि सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें बन रही है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, OHF। मैं बना रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अभी हाइड्रोजन इसको रहने देते हैं, क्योंकि इस पर भी अभी एक क्वेश्चन है, तो इसको मैं अभी करवाने वाला हूँ। चलिए अच्छा मिटाई देता हूँ, करवा दूँगा मैं, कोई फिर से बना दूँगा। चलिए सबसे पहला इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप बताइएगा। OH और यहाँ पे डॉट डॉट करके F बनाया हुआ, जो डॉट डॉट है वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर दूसरा ऑप्शन है, B ऑप्शन है, OH और डॉट डॉट करके H है। फिर तीसरा ऑप्शन है FH डॉट 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 करके यहाँ पे फिर से अगेन H है। फिर से OH करके फिर डॉट 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 करके O है। तो अब आप खुद देख करके बताइए कि किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में बनेगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें एक ऑप्शन गलत रखा हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। मैं इसको कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। अब बताइएगा इसमें से अगर मैं इसको ए ऑप्शन बोल दूँ, इसको मैं ए ऑप्शन बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, इसको सी बोल दूँ, इसको डी बोल दूँ, तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच में बनती है। तो हाइड्रोजन होना चाहिए, एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए और एक तरफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन डी में देखेंगे तो दोनों तरफ हाइड्रोजन है, जिसमें कभी नहीं, जिंदगी में कभी हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। एक तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो होना चाहिए था, इसलिए बी ऑप्शन तो आपका पहले ही कट हो गया। यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ फ्लोरीन है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन फ्लोरीन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे बन सकता है। अब आप बस ध्यान से देख करके बताइए किसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो मैं स्ट्रॉन्ग के लिए मैं आपको एक ऑर्डर लिखवाया था फोन वाला, F सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसके बाद होता है O और इसके बाद होता है N। तो अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन वाला पॉइंट तो सबसे पहले काट दीजिए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन में बन रहा है तो इसको आप काट दीजिए। ये डी ऑप्शन भी आपका कट गया, क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फ्लोरीन। अब या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ए ऑप्शन सही होगा। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन क्योंकि आप देखते हैं दूसरे नंबर पर आता है और आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तो ए ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा, तो बचेगा आपका सी ऑप्शन ओनली। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि मैं आपको क्या बोला था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 2 कंडीशन होनी जरूरी है, स्मॉलर साइज होनी चाहिए और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, जो कि फ्लोरीन आप यहाँ पे देखेंगे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और स्मॉलर साइज का भी है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी खींचेगा, लेकिन ऑक्सीजन आता है दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आता है फ्लोरीन। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से 4 ऑप्शन दिया आपको और पूछा है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो चलिए इसको तो मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, आप ऑप्शन सुनते रहिए। पहला ऑप्शन है फिनॉल, क्या फिनॉल के अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन आपका है लिक्विड अमोनिया और तीसरा ऑप्शन आपका है वाटर और चौथा ऑप्शन है HCl। तो आप बताइए इसमें से किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी।
ठीक है। पहला है फिनॉल, पहला है फिनॉल, पहला है फिनॉल, ठीक है। फिनॉल मीन्स आप समझ सकते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे OH हो, तो पहला फिनॉल है। दूसरा लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड NH3 है। तीसरा आपका वाटर है, H2O है। और चौथा आपका HCl है, चौथा आपका HCl है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन आपका सही रहेगा डी वाला, यानी कि HCl वाला। आप पूछेंगे सर HCl क्यों? HCl भी तो बनाता है, HCl भी तो पोलराइज हो जाता है। H और यहाँ पे Cl अगर है तो यहाँ पर भी Cl नेगेटिव और यहाँ पे H पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि Cl यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिक्विड HCl नहीं लिखा है। अगर लिक्विड HCl लिखता तब इसका मतलब वो पोलराइज हो गया है, तब इस केस में हम लोग उसको, इस वाले को टिक मार देते हैं। लेकिन अभी लिक्विड नहीं लिखा है, इसका मतलब HCl तो है लेकिन गैस के फॉर्म में है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मीन्स इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी नहीं होगी। H2O में तो होगी, लिक्विड अमोनिया दिया हुआ तो इसमें तो होगी, फिनॉल में तो होगी यहाँ पे, और सॉरी हाँ फिनॉल में तो यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच H2O मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म। H2O मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से बताइएगा। ऑप्शन पहला दिया हुआ है इसमें H2O मॉलिक्यूल। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक H2O लिखूँ तो आप देख करके बताइएगा कि ये कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, आप देख करके बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 1। तो इसका सही ऑप्शन सही आंसर होगा 4। क्यों 4 होगा? क्योंकि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, एक इधर और एक इधर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसके ऊपर 2 स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, 2 स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से ये 2 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। और 2 यहाँ पर तो होगा ही होगा। एक ऑब्वियस बात है, इसके ऊपर 2 स्लाइटली नेगेटिव आया है तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव आया होगा, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव आया होगा। तो अगर इसके बीच में मान लीजिए कोई और एक H2O आ गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन जाएगी। H2O यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, H2O आराम से बन जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। H2O आराम से यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ भी आप देखेंगे कोई इसके बगल में आ गया तो आराम से बन जाएगा, है ना, आराम से। और अगर H2O आ गया, H2O मॉलिक्यूल और अगर आ गया तो आप देख सकते हैं कि आराम से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले को तो कितना बनाया, एक इधर से एक यहाँ बनाया, 2 यहाँ बनाया, मिला करके कुल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो याद रखिएगा एक वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो 4 इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे आते हैं, चलिए एक और आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एक्सेप्शनली हाई, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हाई हो जाता है क्यों? ऑप्शन नंबर ए, देयर इज कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड वाटर। हाइड्रोजन एंड वाटर के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, ये ऑप्शन। बी ऑप्शन, वाटर मॉलिक्यूल इज लीनियर। वाटर मॉलिक्यूल क्या लीनियर? पहली बात तो होता ही नहीं है, ये आप देख रहे हैं वी शेप में बना हुआ है, वी शेप में इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो ये पहली बात तो लीनियर नहीं होता। बी ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट हो गया। सी ऑप्शन, वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एसोसिएशन की प्रॉपर्टी मैं अभी आपको बताया हूँ, तो पक्का ये वाला ऑप्शन, ये वाला सही होने वाला है। फिलहाल मैं डी ऑप्शन में बता देता हूँ। वाटर मॉलिक्यूल आर नॉट लीनियर, क्योंकि लीनियर नहीं होता इसकी वजह से। हाँ ये बात सही है, लेकिन इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ेगा, है ना, ये लीनियर नहीं है, इसकी वजह से क्यों बढ़ेगा? तो ऑब्वियस बात है, इसका जो सी ऑप्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएट हो जाते हैं, आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन ईथर, एल्कोहल, केरोसिन, वाटर। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि पोलर सॉल्वेंट या फिर आयनिक, उसी को बोल लीजिए, आयनिक कंपाउंड हमेशा वाटर के अंदर डिजॉल्व होंगे। अब आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आराम से आप कर सकते हैं, मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर एंड वाई। जिसमें से आपको दिया है OHS एंड SHO। तो इसको मैं कल करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसको मैं कल करवाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेते हैं, एक्सप्लेन NH3 हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3।
यानी कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है pH3 से, ये भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कल। नेक्स्ट इसमें पूछा गया आपसे क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, आराम से आप कर सकते हैं। व्हाट इज इंटरमॉलिकुलर एंड इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप आराम से कर सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए पूछा हुआ है, आप आराम से कर सकते हैं, मैंने आज ही करवाया है। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, हाँ नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री, ये तो आप सुने होंगे कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री पर ज़्यादा होती है एक्सप्लेन, तो इसको भी मैं कल करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लॉन्ग में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, आप आराम से लिख सकते हैं। इनटू हाउ मेनी टाइप्स डज इट फॉल, आप आराम से इसका टाइप बता सकते हैं। एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड इट्स इफेक्ट अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, आराम से आप बता सकते हैं। सब कुछ मैंने इफेक्ट वगैरह सब कुछ मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो ये रहे कुछ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे हुए हैं, ठीक है। सब प्रीवियस ईयर में आपके लगातार पूछे हुए क्वेश्चंस थे। चलिए एक और मैं करवा देता हूँ। नेक्स्ट फिर से पूछा है लॉन्ग में ही, राइट अ नोट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आराम से आप कर सकते हैं। व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मैंने कंडीशन भी करवा दिया है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये भी मैंने आपको इफेक्ट भी आपका मैंने इसको करवा दिया है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो मैंने ये भी करवा दिया है, दिया फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और क्लोरीन को अरेंज करने के लिए ऑर्डर में, तो ये भी मैंने आपको करवा दिया है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, आप आराम से कर सकते हैं, मैंने करवा दिया है। इसको अगर आप देखेंगे ना, ये जो क्वेश्चन हैं कितनी बार पूछे गए हैं, 2004, 2008, 2010, 2013, 2012, 2014, 15, 16, 17, 19 तक का मेरे पास डेटा है अभी तक का। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये पूर्वांचल का डेटा है, ठीक, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का VBSPU का। बाकी आप अपने अपने यूनिवर्सिटी में अपने अपने प्रीवियस ईयर में आप देख लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बार ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो बच रहे हैं जो थियोरेटिकल वाले हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ ताकि आप आराम से नोट कर सकें। अगर मैं कुछ और क्वेश्चंस को इसमें करवाऊँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर जो पूछे गए हैं, तो वही बात, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, आप कर सकते हैं। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको करवा दिया है, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है कमेंट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट, मैंने करवा दिया, आपको कर सकते हैं, मैंने इसी में अभी एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, आप आराम से कर सकते हैं, मैंने करवा दिया है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स टाइप, डिस्कस डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैंने करवा दिया है, आप कर सकते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल, इसको मैं कल करवाने वाला हूँ, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस, ये भी करवाना पड़ेगा, मैं कल इसको कराऊंगा इस क्वेश्चन को। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स टाइप, ये मैंने करवा दिया, आप कर सकते हैं। व्हाट इज रीजन ग्लिसरॉल इज अ विस्कस लिक्विड, इसको मैं कल करवाऊंगा। आइस हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर, ये भी मैं कल करवाऊंगा उसी वाले में, जब मैं बताऊंगा आपको कि 4 डिग्री पर ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा डेंस होता है वाटर, उसी वाले में इसको भी कवर कर लूँगा। नेक्स्ट रहेगा इसमें आपका क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है, पोलर कंपाउंड आर सॉल्युबल इन, फिर से वही बात है, वाटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हैज, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हैज हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और जब भी गैस लिखेगा तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड पे टिक मत कर दीजिएगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। इसमें आप लगाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड पर होता है, अगर गैसियस फॉर्म में होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड उसके अंदर होता है, ठीक है। या फिर अगर वो आयनिक होगा तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग गैस में नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन HF में, NH3 में, CH3 NH2 में या फिर H2O में, तो ऑब्वियसली बात है HF में। अभी मैंने आपको करवाया कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट इसमें रहेगा आपका क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्ड से, विच वन ऑफ दीज एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फ्लोरीन,
क्लोरीन, आयोडीन या फिर ऑक्सीजन, कौन ऐसा है जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। इंट्रा का मतलब है कि अपने ही बोल सकते हैं आप मॉलिक्यूल्स के अंदर, अपने ही कंपाउंड के अंदर कौन इसमें से नहीं बनाता है। ठीक है, कौन सा इसमें से अपने ही मॉलिक्यूल्स के अंदर, इंट्रा का मतलब होता है अपने ही मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी साइज किसकी इसमें से दिया हुआ है, फ्लोरीन तो छोटी साइज है, उससे बड़ी है ऑक्सीजन की, और उससे बड़ी है इसमें क्लोरीन की, और सबसे बड़ी है आयोडीन की। तो आयोडीन को आप लगा दीजिएगा टिक, यानी कि आयोडीन नहीं बनाएगा तो आयोडीन हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी, फिनॉल में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, पैरा नाइट्रोफिनॉल में, या नाइट्रोइथिन में। तो मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का अभी मैं आपको कई बार एग्जाम्पल दिया हूँ, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इसका आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा इसमें क्वेश्चन आपका, इसे ऑप्शनल क्वेश्चन है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर अ वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म। तो ये मैंने आपको अभी करवा दिया है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग का है, इसको मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा। बस इतने क्वेश्चंस हैं जो आपसे लगातार पूछे गए हैं। ये तो मैंने कुछ एमसीक्यू भी आपको करवा दिए, कुछ मैंने वेरी सॉल्व करवा दिए, कुछ मैंने लॉन्ग करवा दिए, कुछ थियरेटिकल क्वेश्चंस बच रहे हैं जिसके मुझे लगता है ऐसा कि मुझे प्रॉपर्ली उसका आंसर यहाँ पे बोर्ड पे लिख के मुझे करवाना चाहिए। तो वो इस वीडियो के अंदर नहीं हो पाएगा, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ और उसको पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से टाइम लेकर के, जो थियरेटिकल क्वेश्चंस आपके हैं, जैसे वाटर 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा डेंस क्यों होता है, H2S गैस क्यों होता है जबकि देखेंगे H2O वहीं पर लिक्विड होता है। और एक और क्वेश्चन अभी आपसे पूछा हुआ था, इस तरीके से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है जबकि PH3 का कम होता है। इस तरीके से करके जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए लगातार, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं एक अलग से वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ, इसी के पार्ट 3 में, लेक्चर 6 के पार्ट 3 में। तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करेंगे, जल्दी ही मैं वो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर बहुत मज़ेदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत